विचार चल रहा था टिप्पण में 25वें श्लोक का। द्विविधो ही अहंकारो, दो प्रकार के अहंकार हैं। एक विशेष रूप है जिसे व्यष्टि अहंकार कहते हैं, और जो सामान्य रूप है वह समष्टि अहंकार कहा जाता है। तत्र पुरुष सन्निधौ प्रकृतिरेव सामान्य अहंकार रूपम सत् महत्तत्व नाम धृत्वा व्यक्ति भवति, यह प्रथम भूमि बनता है। जो पुरुष के सन्निधि में माने आत्मा चैतन्य ब्रह्म के सन्निधि में जब माया अविद्या प्रकृति है, यह जो अपने सामान्य अहंकार रूपा जो समष्टि अहंकार है वह महत्तत्व नाम का पहला तत्व माने बुद्धि तत्व समष्टि बुद्धि के रूप में अव्यक्त होता है, जो वह कार्य का प्रथम भूमि बनता है। ततो विशेष अहंकार रूपेण द्वितीय भूमि, उसे विशेष अहंकार में वेष्टि अहंकार रूपेण वेष्टि बुद्धि उत्पन्न होती है। उसी को मंत्र में कहा था ना, इच्छेद वांग मन से प्राज्यस्त इच्छेद ज्ञानात्मनि ज्ञानम महति नियच्छेद। वो जो दो लिया बुद्धि वही है यहाँ समष्टि अहंकार वेष्टि अहंकार, या समष्टि बुद्धि और वेष्टि बुद्धि कहा जाता है। वह आपका जो है द्वितीय भूमि है। उससे कार्य पैदा हुआ ततो मनोरूपेण तृतीय भूमि, ततश्च वागादि इंद्रिय रूपेण चतुर्थ भूमि व्यक्ति भवति। तदेतत् श्रुत्याभीतम् इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तो परा बुद्धि मन वेष्टि अहंकार बुद्धेरात्मा महान पर महान आत्मा मने समष्टि अहंकार महता परम अव्यक्तम मने प्रकृति अव्यक्तात् पुरुष परिति कटो परिषद में यह आया है। तत्र गवादिरिव वागादि इंद्रिय निरोध प्रथमा भूमि, जिसे गौवादि को खूंटी में बांध देते हैं और इधर उधर दौड़ने भागने से निरोध कर देते हैं, उसी प्रकार से वागादि इंद्रियों का निरोध करना साधना की पहली भूमिका बनती है, प्रथमा भूमि ही। बाल मुग्धादिशिव निर्मनस्तम द्वितीया भूमि, बाल के मुक्त बुद्धि के समान अपने मन को निर्मनस्ता में पहुंचा देना, ये द्वितीया भूमि होगी। तंद्रायामीव अहंकार राहित्यम तृतीया भूमि, और तंद्रा में जिस प्रकार से अब निद्रा में अहंकार रहित चित्त पड़े रहते थे, उसी प्रकार से जागृत में अहंकार रहित हो जाना ये तीसरी भूमि होती है। सुषुप्तो इव महत्तत्व राहित्यम, सुषुप्ति में जैसा होता है वहाँ बुद्धि तत्व भी क्रियाशील रहित हो गया। हाँ उसको ठीक करो, सुषुप्तम इव सुषुप्तम इव महतत्व रहित हो जाना चतुर्थ भूमि है। तदेतद भूमि चतुष्ट अनपेक्षा, यह चारों भूमियों की अपेक्षा न करते हुए शनैर उपरमेद धीरे धीरे उपराम को प्राप्त होना चाहिए, ये श्लोक में कहा गया इत्युक्तम। यह तो ही क्योंकि आत्म अनात्मागारम स्वभावतो अवस्थितम सदा चित्तम आत्मैकाकारतया त्यक्तान अनात्म दृष्टि विदधीत इति कहा है किसी ग्रंथ में। आत्मा और अनात्माकार जो स्वभावतः चित्त की वृत्तियां अवस्थित रहती है, सदा चित्त बना हुआ रहता है, कभी आत्मा कर होता है कभी अनात्मा कर होता है। इसमें अनात्माकारों को खत्म करके आत्मिकाकारतया त्यक्त अनात्म दृष्टि, अनात्म दृष्टि को त्याग करके आत्मिकाकार रूपेण जो स्थित रहना, यही जो इसका विधान करना, अपने चित्त को इस तरह से ले चलना, यही वास्तविक साधना है। अत्राप्यंत या भी अंत में कहेंगे, इसलिए धृत्या धारयते है मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगिन व्यभिचारिण्या धृत्य सा पार्थ सात्विकी, गीता 18वें अध्याय 33वें श्लोक में कहेंगे।
धृत्या यया मन प्राणेन्द्रिया क्रिया धारयते। धैर्य, जिस धैर्य से, धृति से मन प्राण इंद्रिया इन सभी क्रियाओं को धारित कर लेते हैं, योगेन अव्यभिचारिण्या, अव्यभिचारी योग साधना के द्वारा उस धृति को कहा जाता है सात्विकी धृति। अतएव शनैर का तात्पर्य, मुख्य लक्ष्य यहाँ पर धृति गृहीत या धैर्य, धैर्य से गृहीत करना पड़ता है, हड़बड़ करने से नहीं होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। अगले श्लोक के लिए भाष्यकार अवतरण का देते हैं, तत्रैवं मातुस्तं मनः कर्तुं प्रवृत्तो योगी। इस प्रकार से आत्मा में सम्यक प्रकार से स्थित करने के लिए, मन को स्थित करने के लिए प्रयत्नशील जो योगी है उसको क्या करना है, यतो यतो इत्यादि श्लोक से बताएंगे। संक्रांति ननो विषय लंपटस्य मन से आत्मनि संस्थितिर्न संभवति। विषय लंपट मन है, अब ऐसे इस मन को आत्मा में संस्थित कैसे करेगा कोई, स्थित कर ही नहीं पाएगा, न संभवती। तद विषय वासना भी रागादि विषय प्रवृत्ति एक स्वभावत्वात्, क्योंकि विषय वासना और रागादियों से प्रेरित होकर के विषयों के प्रवृत्त होना ही एकमात्र मुख्य स्वभाव है इस मन का। ऐसे मन से स्वभाव दुरतिक्रम, इस मन के स्वभाव को अतिक्रमण करना संभव नहीं है। इति न्याय न, इस युक्ति से मालूम होता है स्वभावत प्राप्त प्रवृत्ति निरोधो न सिद्धति, स्वभावत प्राप्त जो प्रवृत्ति है उसका निरोध करना संभव नहीं है। तद सिद्धौ कुत आत्मनि संस्थिति, जब वह असिद्ध हो गया, ये बात मैंने, जब वह प्रवृत्ति का निरोध सिद्ध नहीं हो सकता, आत्मा में मन को संस्थित करना कैसे संभव है। इत्याकांक्षायाम, ऐसे आशंका होने पर, इत्याशंकायाम जवाब देते नो, ऐसा मत कहो। भगवान से अर्जुन ने पहले भी कहा है, प्रमाथि बलवत दृढ़, है कि नहीं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़। भगवान ने वहाँ का अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न चक्रियते, जवाब दे चुके हैं। फिर भी अभी उत्कृष्ट साधक की बार चर्चा चल रही थी, उसके लिए भी कह रहे हैं क्योंकि समाधि तक पहुंचाओ, वो तो आरंभिक के लिए था। समाधि तक पहुंचे हुए को भी वासनाएं तंग कर सकती है, वहाँ धारणा करना मुश्किल हो जाता है, तो संस्थित करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए क्या करना है, ये बात है यहाँ। इसे दोबारा वो दूसरे शब्दावली से कह रहे हैं। विशेषो सत्यत्व से विवेक से क्या करना पड़ता है आपको, विषयों में जो सत्यत्व बुद्धि है, समीचीनत्व बुद्धि है, इष्टत्व बुद्धि है, हाँ, बुद्धि एक बलात् मनसा प्रवृत्ति, बुद्धि एक बलात्, एतादृश बुद्धि रूपी एकमात्र बल है जिसके आधार मन प्रवृत्त होता है। उसके सत्यत्व बुद्धि बल मिल रहा है, जगत में सत्यत्व बुद्धि सबसे बड़ा बल है, इसलिए उसको छोड़ना नहीं चाहता है। सत्यत्व बुद्धि के साथ समीचीनत्व बुद्धि आ गया, और समीचीनत्व बुद्धि के बाद इष्टत्व बुद्धि हो गई। ये तीन प्रकार की बुद्धि ही एकमात्र बल है जिसके को लेकर के मन प्रवृत्त होता है। तद्धेतवो रागादेश्च, उसका कारण कौन बनेगा, तत्कारण का रागादि उत्पन्न हो जाएंगे। विकल्पो नहीं वस्तु, शास्त्र कहते हैं नहीं नहीं, देखो वस्तु विकल्पात्मक नहीं हो सकता। माया मात्रम इदम द्वैतम, ये सारा द्वैत माया मात्र है। त्रयमप्येतत् सुषुप्तं स्वप्नम माया मात्रम, ये तीनों कौन तीनों, एतत् इस जागृत अवस्था, सुषुप्त अवस्था, स्वप्नावस्था, ये सब माया मात्र ही है। इत्यादि श्रुति भी इदम सर्व मिथ्या कल्पितत्वात् सुप्त रजतवद इत्यादि श्रुतियों के आधार पर
और अनुमान भी कर लो, इदम सर्वम जगत मिथ्या कल्पितत्वात् शुक्ति रजतवत् इति जो है युक्ति भी इत्यादि युक्तिभिश्च विषयाणाम मिथ्यात्व सिद्धे, विषय मिथ्यात्व सिद्ध हो गया तो पहला बुद्धि कट गया, सत्यत्व बुद्धि कट गया। जब मिथ्यात्व बुद्धि निश्चय हो जाए आगे का दोनों बुद्धि भी नहीं रह जाएगी। समीचीनत्व कैसे रहेगा, इष्टत्व कैसे होगा? मिथ्या वस्तु में इष्टत्व नहीं रह जाता है। जब रजत जब तक मिथ्या नहीं है तब तक आपको इष्टत्व से प्रवृत्ति होती है। जहाँ निश्चय हो गया तो मिथ्या दिख रहा है मेरे को, फिर इष्टत्व बुद्धि से प्रवृत्ति नहीं होगी। हमेशा मुख्य है सत्यत्व बुद्धि, उसके बाद सारा क्रम से चालू हो जाते हैं। उसको तोड़ दो, तोड़ने के एक तरीका है मिथ्यात्व निश्चय के द्वारा तोड़ना है। इसलिए कहते हैं सर्वम मिथ्या इत्यादि अनुमान के आधार पर मिथ्यात्व सिद्धे विषय सत्यत्व से विचलित इष्टत्व बुद्धियो नश्यन्ति। अपने आप सत्यत्व बुद्धि का नष्ट होने से समीचीनत्व इष्टत्व बुद्धि भी नष्ट हो जाएंगे। उनका कार्यभूता इधर राग आदि कहाँ टिकेंगे? राग आदयश्च नश्यन्ति के साथ अन्वय होगा। तेना मनसश्च प्रवृत्तिर न संभवती। अब ऐसी स्थिति में बताओ मन की प्रवृत्ति का कारण क्या रह जाएगा? प्रेरक कौन है? प्रयोजक कौन रहेगा? कोई प्रेरक प्रयोजक नहीं रह गया। क्वचित वा सनया यदा मन प्रवर्धते, फिर भी यदि कहोगे कभी कभी वासना इतने प्रबल है वह हमें दौड़ा देती है। यदा मन प्रवर्धते तदा विषय मिथ्यात्व बुद्धिया, जब जब ऐसा हो तुरंत लाओ बुद्धि में विषय की मिथ्यात्व बुद्धि से उसको काट दो। ततो निवर्त्य स्वरूप एव स्थापनीयम, वहां से निवृत्त करके अपने स्वरूप में ही स्थापित करना चाहिए। यह बात कहने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चरति, जब जब जिस जिस विषय की ओर यह अस्थिर चंचल मन प्रवृत्त होने लगता है उस विषय से ततस्ततः नियमन करके ये तद इस मन को आत्मन्येव वशम नेत, आत्मा में ही अपने वश में लाके रखना चाहिए। यही अभ्यास है वेदांतियों के लिए, और कोई काम नहीं, बैठे बैठे यही करते रहना है। वेदांत अभ्यास क्या है? साधना यही है, यही साधना है। जहाँ देखा मन बाहर गया तुरंत मिथ्यात्व चिंतन करना शुरू कर दो। जब जब बाहर जा पकड़ पड़ के अंदर ले आओ। ये एकमात्र तरीका इसका यही है। धीरे 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 फिर जाना ही बंद कर दे। देखा कि भाई हम जाना चाह रहे हैं वहाँ इसको पसंद ही नहीं है, अनुकूल ही नहीं है, फिर वो चुपचाप बैठ जाता है। यतो यतो मन यस्मात् यस्मात् निमित्ता, जिस जिस निमित्त से शब्दादेर निचलती, शब्दादि की ओर जो है यह मन निर्गच्छति, जा बाहर चला जाता है। स्वभाव दोषात् मनश्चंचलम अत्यर्थम चलम इति चंचलम, क्योंकि स्वभाव दोष के कारण से और मन का स्वभाव यही है वो अत्यंत चंचल है, अतएव अस्थिर, इसलिए स्थिर नहीं है। जब जब इस प्रकार से अपने स्वभाव दोष की वजह से हो या वासना की वजह से हो बाहर जाने लगे, ततस तस्मात् तस्मात् उन्हीं शब्दादेह निमित्तात्, शब्दादि निमित्तों से, जिस जिस निमित्त शब्दादियों से बाहर गया था उन निमित्त शब्दादियों से नियम्य तत्तन्निमित्तम यथार्थ निरूपणेन आभासीकृत्य, उन निमित्तों का असली स्वरूप बताओ। उसका असली स्वरूप क्या है? मिथ्या है। उनकी असलियत का पोल पट्टी खोल दो,
अपने आप शांत हो जाएगा। याथार्थ निरूपण के द्वारा आभासी कृत्य, आभास करके वैराग्य भावना से एतत् मन इस मन को आत्मन्यव वशमनेत, आत्मवशताम आपादेत, आत्मा की वशता को प्राप्त करा देना चाहिए। एवं योगाभ्यास बलात् योगिना आत्मन्यव प्रशाम्यति मनः, इस योगाभ्यास के बल से योगी का जो मन है अंततो गत्वा आत्मा में शांत होकर बैठ जाता है। संक्रांति टीका यथोइति वासना वेगा चंचलम चपलम रागादि दोषग्रस्तत्वाद अस्थिरम, वासना के आवेग के कारण से चंचल होता है और रागादि दोष के कारण से यह अस्थिर रहता है। और अव्यवस्थित इस मन स्विषय महात्मा मनादृत्य अपने वास्तविक स्वरूपभूता विषयभूता आत्मा को अनादर करता हुआ वासना व रागादि व हठाद्वा ज्ञातम अज्ञातंच सत, या तो वासना की वजह से राग आदि की वजह से या हठात चला झटित भाग गया, ज्ञातम वस्तु या ज्ञातम वस्तु च सत, यतो यम यम विषय उद्देश्य निश्चरति, जिस विषय को उद्देश्य करके बाहर की ओर निश्चरित मने निर्गच्छति, ततस्त सत ततस मने तस्मात् उन विषयों से विषयात नियम्यो, कैसे नियमन करना, न तत्र विषय मिथ्यात्म दुख प्रदत्तम बंधकत्म आत्म व्यतिरेक असत्तंच उद्घाट्य। आपको मन में हिलाना पड़ेगा, क्या क्या कराना है कह दे, उसमें उन विषयों में पहले मिथ्यात्व, किंचित सत्य दिखेगा तो अरे फिर भी दुखप्रद है ना, दुख प्रदत्तम, और दुख भी ना देवे सुखी दे रहा है तो भी बंधकत्व लो। क्यों ऐसा है ये, क्योंकि आत्मा से व्यतिरिक्त है। इन हेतुओं के द्वारा मन में एतार चिंतन ला करके असत्यंच उद्घाट्य, असत्व इनमें उद्घाटित करके वैराग्यम वैरस्यम आपद्यत, वैरस्यता ही वैराग्य, नीरसता का आपादन कर, इसमें कोई सार नहीं है। नाम भले संसार है लेकिन वास्तव में असार है ये। ऐसे विवेचन करके स्वरूपत्वाद दि गुण प्रकाशनेन वैरस्यम आपद्येय एव एतन्मन, ये तन्मन एक नकार नहीं है वहां पर, आपद्य वही तन्मन पुनर्आकृष्य, पुनः विषयों से खींच के ला करके चित भावम गमयित्वा, चैतन्य भाव का बोध कराते हुए आत्मन्येव वशमनेत, आत्मा में इनको वशीभूत कर देना चाहिए। आत्मनि नित्यत्व चिद्रूपत्व खंडानंदैक रसत्व स्वरूपत्वादि गुण प्रकाशनेन, और आत्मा की ओर क्यों जाएगा, वहाँ का गुण बताना पड़ेगा। इधर का दोष बताओ तो यहाँ से हटेगा, उधर का गुण बताओ तो उधर की ओर जाएगा। गुण दोषाधीन ही मन की प्रवृत्ति है। इसे उसमें दोष दिखाया आपने, मिथ्यात्व दुख प्रदत्व बंधकत्व असत्व, और यहाँ गुण बताओ, गुण क्या है यहाँ, नित्यत्व चिद्रूपत्व खंडैक रसत्व स्वरूपत्व आदि गुण के प्रकाशन के द्वारा रुचिम संपाद्य, मन में आत्मचिंतन करने के लिए रुचि को उत्पन्न करना पड़ेगा। संपादन करके नियमेन आत्मस्थम एवं कुर्यात, नियमित रूप से आत्मस्थ ही करना चाहिए इत्यर्थः। टिप्पणी चंचलमिति यंग लुगंतात् पचाति अजंत प्रातिपदिक प्रकृतिकम पदम। यंग लुगंत अतिशयेन चलम, अतिशयेन चलमिति चंचलम, इस अर्थ में यंग लुगंत धातु है और पचाद्यक्ष प्रत्यय होकर के चंचल बना, नहीं तो चंचल हलंत होता। ऐसे प्रातिपदिक
पद है ये। पिशु नाम कीटो अत्र दृष्टांत। चंचलता के लिए दृष्टांत क्या है? पिशु नामक कीट। जब पहाड़ों में घूमे हो फिरे हो तो पता चलता है न, जोंक अलग है, ये इतना छोटा सा काला सा होता है, जहां काटेगा वहीं जलन होगा, हल्का सा फोड़ा सा निकल जाएगा। अब यहाँ काटा कर इधर हाथ डालें तब तक इधर आ जाएगा, इधर काटे तो इधर आ जाएगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, भागते रहता है, पूरे शरीर में काट डालता है। वैसे कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं उसको मारने का। एक ही तरीका है, पूरा कपड़ा उतारना पड़ता है। पूरे कपड़ा उतार दो, गर्म पानी में डाल दो, दूसरा कपड़ा पहन लो, उसके बिना आपको छोड़ने वाला नहीं। लंगोटी के रहेगा ना, उसके अंदर भी घुस जाएगा वो। हाँ, बहुत छोटा होता है, दिखेगा भी नहीं आपको। हाँ, उससे फिर बड़ा होता है, दिखता है, लेने से दिखाई नहीं देती, इतना छोटा होता है। पूरा कपड़े में ढूंढ लो, नहीं मिलेगा, लेकिन पहनो तो काटना शुरू कर देगा, और एक जगह बैठ के काटता भी नहीं, तो वही मार डाला जाए उसको। इधर काटा, काटते काटते फिर दूसरे भाग जाता है। पिशु बोलते हैं ना ये पहाड़ में उसको। एक कीट विशेष है, चंचलता का वो सबसे बढ़िया दृष्टांत है। आधा क्षण भी एक जगह नहीं रहता, एक क्षण तो दूर की बात, भागते रहता इधर पूरे शरीर में, काट के परेशान कर देगा। पूरा कपड़ा उतरवा के रहता है। इसने कहा कि पिशु नाम कीटो अत्र दृष्टांत तादृश साधन कर्तव्यम येन मन पुनर्न विक्षिपेत। कहने का अभिप्राय उस प्रकार का साधन करो जिससे मन दोबारा विक्षिप्त ना हो। जैसे कीट दोबारा ना काटे, आपके साथ क्या उपाय था? पूरा कपड़ा उतर गर्म पानी में डालना पड़ेगा, छोड़ दो, फिर दूसरा कपड़ा पहनना पड़ेगा। उसी पर यहाँ पर भी है, आपको जो है सारे वासना इत्यादि के कारण जो थे सबको छोड़ना पड़ेगा। तार साधन को करना चाहिए जिससे मन दोबारा विक्षिप्त न होवे। नवा लिए तो न विलय हो जाए, वो भी खराब है। एवकारो नात्म गोचरत्व समाधि निवारयति। एवकार जो है यहाँ पर जो दिया गया है, आत्मविषयकत्व समाधि में निवारण करने के लिए नहीं है, किंतु आत्मगोचरत्व व्यभिचार में वारयति। आत्मगोचरत्व का व्यभिचार को वारण करने के लिए, मैंने निरंतर आसक्ति रामृत है, आत्मा का वृत्ति ही चलना, क्षण मात्र के लिए व्यभिचरित न होना, ये तात्पर्य है। उक्तंच मांडुक्य कारिकायां, मांडुक्य कारिका का 4 कारिका पूरा ही दे रहा हूं यहाँ पर, जो कहा गया है स्पष्ट वहाँ पर। उपायेन गृह्णीयाद विक्षिप्तं कामभोगयोः सुप्रसन्ने लये चैव यथा कामो लयस्तथा दुःखं सर्वम् अनुस्मृत्य कामभोगाद् निवर्तयेत् अजं सर्वम् अनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति। लये संबोधे चित्तं विक्षिप्तं शमयेत् पुनः स कषायं विजानीयात् समप्राप्तं न चालयेत्। नास्वादे सुखं तत्र निस्संगं प्रज्ञया भवेत् निश्चलं निश्चरचित्तम् एकीकुर्यात् प्रयत्नतः। यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः अनिंगनं मनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा। तीसरे प्रकरण 42 से 46वें श्लोक तक है। निश्चरत चित्तम, एक और चकार है, जुड़ना चाहिए। निश्चरत चित्तम एकीकुर्यात् प्रयत्नतः। स्पष्ट कर रहे हैं, उपायेन निगृह्ण्यात्, बड़े युक्ति से निग्रह करना पड़ेगा। सभी के लिए एक युक्ति नहीं हो सकता, अलग अलग युक्ति अपना अपना पड़ता है। आपके लिए कौन सी युक्ति लागू होगा नहीं कह सकते, हमारे लिए कौन सी युक्ति लागू होगा वो हम जाने,
आपके लिए कौन सा युक्ति से आपका नियंत्रण में आएगा, ये आपको ही समझना पड़ेगा। जैसे कहा, एक दृष्टांत दिया था ना महात्मा, खीर दृष्टांत। बार बार मन बोल रहा है खीर 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 खीर, परेशान कर दिया, मानता ही नहीं ध्यान भजन करने को। तो खूब खीर बनवाए, स्वयं खाने बैठ गए। खाते गए कितना खाएगा, उल्टी हो गया। उसी बर्तन में उल्टी कर दी जान करके, इधर उधर गए भी नहीं। खाओ खीर को बोलते हैं जितना खाना है। ऐसी स्थिति होगी खीर नाम से घबराने लग जाए। उनने अपनी युक्ति निकाली। अब ये सभी युक्त थोड़ी कर पाएंगे, ये सभी के लिए लागू नहीं होगा। जिसको जैसा कहने का अभिप्राय है, अपने अपने हिसाब से आपको युक्ति निकालनी पड़ेगी और तरीके से इसको वश बनाना पड़ेगा। कहाँ भागा हुआ ये? काम और भोग में। काम भोगयो विक्षिप्तम उपायेन निगृह्णात्। निग्रह कर सुप्रसन्न हो गया, सुप्रसन्न सोने लग जाए। सुप्रसन्ने लये चैव यथा कामो लयस्तथा। जैसी कामना है बाधक, लय भी उसी प्रकार से बाधक है। लय भी उसी प्रकार से बाधक बनता है। इसीलिए दुखम सर्वम अनुस्मृत्य, विक्षिप्तता भी दुखात्मक है, लय भी दुखात्मक ही है। ऐसा अनुस्मरण करते हुए काम भोगात् निवर्तयेत्, काम और भोग से अपने आप को निवृत्त करना होगा। एवं अजम सर्वम अनुस्मृत्य, सब कुछ अजी है ऐसे जानते जातम नैवत पश्यति। लये संबोधे चित्तम, और जैसे लय में जाने लग जाए तुरंत चित्त को जगाना। विक्षिप्त होने लग जाए शमेत पुनः। सकाशायम विजानीयात समप्राप्तम न चालयेत। सब कुछ कषायुक्त है, इसलिए इनमें मुझे होना जाना नहीं चाहिए। ऐसे दृढ़ वैराग्य से हटने पर जब समभाव को प्राप्त हो जाओ तो दोबारा वहां से चलायमान नहीं होना। नास्वादे सुगम तत्र, वो ब्रह्मानंद का भी आस्वादन करने लगोगे, वो भी विषय विषय भाव हो जाएगा, फिर द्वैत आ जाएगा। इसे उसकी भी आस्वादन नहीं करना। किंतु तत्र निस्संगम प्रज्ञा भवेत्, निस्संगता का अभ्यास करो। प्रज्ञा से स्वयं को उस विषय में निस्संग हो जाओ। निश्चलम निश्चल चित्तम, इस प्रकार निश्चल और चलायमान से रहित ये जो चित्त है, एक ही कुर्यात प्रयत्नतः, उस प्रयत्न से उसको एकीकृत कर दो और एक आत्मा की ओर ले जाओ। यदा न लियते चित्तम, इस प्रकार करते हुए जब ये चित्त न लय को प्राप्त हो रहा है न विक्षेप को प्राप्त हो रहा है। अनिंगनम मना आभासम, किसी प्रकार की इंगन मने चेष्टा के बिना है और किसी चीज को आभास प्रकाश भी नहीं कर रहा, तब तदा समझो आप ब्रह्म रूप को प्राप्त कर गए। निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा इति। उपाय क्या है? यो वै भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, ये विचार। जो भूमा है वही सुखात्मक है और अल्प में सुख नहीं है, द्वैत में सुख नहीं है। अथ यद अल्पम तन्मर्त्यम तद दुखम, क्यों? कि जो अल्प है वही मर्त्य है, वही दुख रूप है। छांदोग्योपनिषद इति। श्रुत्युक्त रीत्या विचार्य विषयात् निवर्तेद, श्रुत्युक्त रीति से विचार करके विषयों से निवृत्त होना चाहिए। द्वैत स्मरण काले वैराग्य भाव नहीं वो उपाय इति सिद्धम। कहने का मतलब जब जब द्वैत स्मरण होवे आपके सामने आ जाए, तब तब जो है एकमात्र वैराग्य ही वहां से हटाने का उपाय। वैराग्य का स्वरूप यही पता ना, इसके बिना भी मैं रह सकता हूं, इसे कोई जरूरत नहीं मेरे जीवन में, तभी उसे वैराग्य होगा।
लेश मात्र से महत्व दे दिया और इसकी जरूरत है समझे पर फंस गए। इसलिए वैराग्य एकमात्र साधन होता है। द्वैत से आत्यंतिक विस्मरण तो परमोपर, और द्वैत का आत्यंतिक विस्मृति हो जाए वो परमोपर सर्वोत्कृष्ट उपाय। यथोक्तम कटवल्लिषु यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सदा बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमां गतिम। 2-3-10। जब पंच ज्ञानानि यदा मनसा मन के सहित बुद्धिश्च बुद्धि भी ज्ञानानि च उनसे उत्पन्न विभिन्न वृत्तियां न विचेष्टति किसी प्रकार से भी अभिव्यक्त ही नहीं होते हैं। ताम आहु उसको विद्वत पुरुष लोग कहते हैं परम गति है, वही परम गति है, वही परम पद है। इति भाष्य अवतरणी का कुछ भी नहीं है अगले श्लोक के लिए। संक्रांति अवतरण का दे रहे हैं। पुनर्विषयभ्य तत्तोषोद्घाटन पूर्वकम आकृष्य मनः आत्मन्येव स्थापयित्वा। बारंबार विषयों से उन विषय के दोषों को उद्घाटन करते हुए आकृष्ट करे, खींच करके ले आओ और सम्मान के सहित उन इंद्रियों को आत्मा में स्थापना करके अत्यंत श्रद्धया चिरकालम नित्य निरंतरम, अत्यंत श्रद्धा के साथ सत्कार आसेवितो दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि। वही यहाँ पर कह दिया अत्यंत श्रद्धा से चिरकाल पर्यंत नित्य निरंतर चित्त प्रत्यावृत्ति में कुर्वत, आत्माकार चित्त के प्रत्ययों के आवृत्ति करो। अखंडाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति का आवृत्ति करते हुए योगिनो यते है बाह्य वासना नाम तत्प्रत्यानांच निशेष संशेषते। योगी जो है, योगी का अर्थ क्या ले रहे हैं? यति सन्यासी बाह्य वासनाओं का और तत्प्रत्ययों का पूर्णतया क्षय कर देने पर यदा ब्रह्मणि मन प्रशांतिमति, मन में प्रशांत मन और बुद्धि इन दोनों को प्रशांत करके स्थापित कर दिया, तथा सुखम ब्राह्मम अनुत्तमम आविर्भवति। तभी अनुत्तम सुख जो ब्राह्मी सुख है, जो ब्राह्म सुख है, अनुत्तम सुख है, उससे आगे और कोई सुख नहीं है। तारतम्य की तो पराकाष्ठा है, वो साकाष्ठा सा परागति वो अनुभूति में आती है। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। येन मनसं प्रशांत मनसं येनं योगिनं, ये योगी कैसा है? प्रशांत मन वाला जब हो जाता है तब उत्तमम सुखम, सर्वोत्तम जो सुख है उसको प्राप्त उपैति प्राप्त करता है। इन योगी को और कैसे होना चाहिए? कहते शांत रजसम, रजगुण लेश मात्र भी ना हो, समोसा याद भी नहीं आना चाहिए। याद आ रहा है कभी कभी खाने की इच्छा हो रही तो मतलब गड़बड़ है, अभी ठीक नहीं मामला। से शांत रजसम, ये सब रजगुण का स्वरूप है, वह शांत हो। अकल्मषम,
तमोगुण भी लेश मात्र न रह जाए। आलस्य करते दरवाजा बंद करके सो रहे हैं, खराटे मार रहे हैं, ये भी गलत है, कलमश है, तमोगुण है। नहीं, तमोगुण रजगुण रहित ब्रह्मभूतम, ब्रह्म भावापन्न होकर के जब रहेगा ये योगी, तब उत्तम सुखम उपैति कैसा तन्वय होगा। प्रशांत मनसम प्रशांतम मनो यशसा प्रशांत मनाः तम प्रशांत मनसम। प्रशांत मन जिसका उसको प्रशांत मनाः, द्वितीय के क्वेश्चन मना प्रशांत मनसम। हे नम मने इस कौन है यह योगिनम, वो क्या प्राप्त करता है, सुखम उत्तमम निर्तिशयम इत्यर्थ, निर्तिशय सुख को उपैति उपगच्छति अनुभवति प्राप्नोति इत्यर्थ। शांत रजसम प्रक्षीण मोहादि क्लेश रजसम इत्यर्थ, नष्ट कर दिया मोहादि क्लेशात्मक रजोगुण जिसने, उसको शांत रजसम। मोह माया बहुत खराब चीज है, खींचते रहते बार 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 बार, भाई भतीजा भांजा पत्नी बच्चे कच्चे दुनिया लफड़ा सपड़ा। महात्माओं में भी है, ये गुरु भाई है, ये चाचा गुरु है, ये मामा गुरु नहीं होता लेकिन चाचा गुरु होते, दादा गुरु होते हैं। तो इसलिए यहां भी परिवार पाल लेते हैं ये लोग, यहां भी मोह माया में पड़ जाते हैं। इसलिए कहते हैं ये सबसे खराब चीज है। हाँ, प्रक्षीण मोहादि क्लेश रजसमित्यर्थ ब्रह्मभूतम जीवन मुक्तम सत ब्रह्मैव सर्वमित्येवं निश्चयवंतम, ब्रह्म ही एकमात्र द्वितीय सत्तत्व है ऐसे निश्चय करता हुआ ब्रह्मभूतम, अतएव अकल्मषम धर्माधर्मादि वर्जित इत्यर्थ। क्लेश से भी रहित है, धर्माधर्मादि से भी रहित है, अत्यंत सात्विक है कहने का अभिप्राय है। संक्रांति टीका शांत रजसाम नित्य निरंतर समाधि निष्ठया शांतो विनष्टो रजो रजोगुण इत्यर्थ। रज इति तमसोपि उपलक्षणम। देखो शांत रजसम को पहले लिया संक्रांति का, नित्य निरंतर समाधि निष्ठा के द्वारा नष्ट कर दिया, शांत कर दिया मैंने नष्ट कर दिया रजगुण। केवल रजगुण नहीं, तमगुण को भी, कि रजः शब्द तम का उपलक्षण है, या अकल्मषम से तम को ले लेंगे। तमोगुणश्च स्वकारी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ममकार आदि स यस स। तमोगुण का स्वरूप क्या है, उसका अपना कार्य क्या है, अपने अपने कार्य सहित कार्य काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ममकार आदि से कार्य से सहित ये जो तमोगुण है वह स यस्य नष्ट हो चुका है, जिसका स शांतरजः तम शांतरजसम, उसे कहते शांतरज वाला। केवलम शुद्ध सत्व स्वभाव, स्पष्ट हो गया ना, केवल शुद्ध सात्विक स्वभाव वाला हो गया। इतना सात्विक है, लेश मात्र भी अंदर में विकृति हो जाए झट पता लग जाता है, भले उसे असंबद्ध रहेगा, गलत चीज चला गया फट पकड़ लेगा। ओमकारेश्वर महाराज जी को जो कैंसर की दर्द परेशान कर रहे थे प्रोस्टेट में, इंजेक्शन दिया एक डॉक्टर ने, तुरंत उनको महसूस हो गया इसमें गलत चीज है। तुरंत अपने सेवकों को बोला भाई इसमें क्या था पता लगाओ। पता चला सुअर का चर्बी था, उसे दवाई बना हुआ है। कितना सूक्ष्म रहा होगा उनकी स्थिति।
उन्होंने कहा दर्द सहन हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। मत दो गति, लिया नहीं उन्होंने। असहनीय दर्द में भी वेदांत सत्संग करते करते शरीर छोड़ा। वो निष्ठावान पुरुषों में सात्विकता आने पर ये स्थिति आ जाती है। इसलिए कहते हैं शुद्ध सत्व स्वभावम अतएव अकल्मषम, अंतःकरण से कल्मषम भेद वासना व राजस्य तामस्य सत्व मिश्रीभूत भौतिक गोचरा यह आत्ता सर्वा न विद्यन्ते। कल्मष क्या है? अंतःकरण में कल्मष का मतलब है भेद वासना, राजसी तामसी सत्व मिश्रीभूत भौतिक विषय का जो कुछ भी है वह सब का नाम कल्मष है। उन सब से रहित हो गया। यस्य चित्त है, जिसकी चित्त में इनमें से कोई चीज नहीं रह गया, सो वह योगी को कहा जाता है अकल्मष तम अकल्मषम। अतएव प्रशांत मनसम, इसलिए वह प्रशांत मन वाला हो जाता है। विक्षेप विपरीत भाव हेतु रजस्तम गुणयो सकार्य और निशेष विनाशात वृत्ति शून्यतया प्रशांतम प्रकर्षेण शांतम इति प्रशांतम। विक्षेप विपरीत भावना ही है कारण जन का। ऐसे जो रजगुण और तमगुण और उनके कार्य ये सब के सब पूर्णतः विनाश हो जाने पर वृत्ति शून्य जो अवस्था है उसको कहते हैं प्रकृत रूपेण शांत व प्रशांत व अविषयाकारदम एव समापन्नम। अब विषयाकार को क्षण भर के लिए भी प्राप्त नहीं होता, अविषयाकार रूप आत्माकार रूपता को इस प्राप्त कर लेता है। मनो यस्य, ऐसा है मन जिसका तम प्रशांत मनसम अतएव ब्रह्मभूतम, जिसलिए इस प्रकार से प्रशांत मन वाला है इसलिए वह ब्रह्म भावापन्न हो जाता है। ब्रह्मैव अहम् इति उपाधिकृत परिच्छित्तिम परित्यज्य ब्रह्मैव अहम् एता निश्चय के द्वारा उपाधि जन्य जो परिच्छेद था उसका परित्याग करके पूर्णात्मा नैव स्थितम, पूर्ण आत्मा ब्रह्म रूपेण ही स्थित है। एनम योगिनाम, ऐसा जो योगी को ब्रह्म विदम यतिम ब्रह्मवेत्ता यति को अनुत्तमम यस्माद उत्तमम नास्ति, जिससे और उत्तम नहीं है। ऐसा जो सुख उसको अनुत्तमम माने अनुपमम इत्यर्थ, जिसकी कोई उपमा ही नहीं है। वहाँ तारतम्य में क्या है, इस एक का न बोल दे, इस एक को मानुष आनंद कहेंगे। जो युवा है, सम्राट है, दृढ़िष्ठ है, बलिष्ठ है, विद्वान है, सर्वगुण संपन्न, उसके जो आनंद है एक मानुष आनंद है। उसका 100 गुणा सादृश्यता देकर बढ़ाते गए, लेकिन जिसकी कोई सादृश्यता उससे आगे नहीं है, जो उपमा है ही नहीं, उसे कहते अनुत्तमम अनुपमम नित्यम निर्दिशयम, नित्य निर्दिशय साधना अपेक्षम, साधन की मैंने इंद्रियों की अपेक्षा है नहीं उसको अनुभव करने के लिए। अयत्न सिद्धम अक्षयम, अयत्न सिद्ध है, अक्षय रूप है। आपको केवल आवरण हटाने के लिए यत्न करना पड़ा, अपने आप को अनुभव करने के लिए जरूरत नहीं है। ऐसा जो आत्मभूतम आत्मैक्य वेद्यम, आत्मिक वेद्य ब्राह्मम सुखम उपैति, ब्राह्म सुख को प्राप्त करता है। तदा पर अप्रतीत्यर्थ साध निरपेक्षा अपार सुख आविर्भाव सुषुप्तो सर्व प्रत्यक्ष। साध निरपेक्ष अपार सुख आरंभ होता है जैसे सुषुप्ति में किंचित होता है, वे सर्वभावापन प्रत्यक्ष ही है। एषस्य परमानंद इति श्रुति प्रसिद्धश्च इति प्रसिद्धिद्योतनार्थो ही शब्द।